पाप क्या है और मनुष्य पाप जब करता है तो उसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं और पाप क्यों नहीं करना चाहिए, पाप करने से मनुष्य को क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि पाप मनुष्य को क्यों नहीं करना चाहिए। तो पाप भगवान बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य से यदि पाप हो जाए तो उसे बार बार न करे। अगर एक बार किसी प्रकार से पाप हो गया है तो उसे बार बार पाप न करे। ये भगवान बुद्ध ने अपनी धम्मपद गाथा में एक सूक्त में कहा है। उसे अपने रत में ना होना चाहिए, उसमें नहीं लगना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि पाप का जो संचय होता है, पाप जो करते हैं लोग, वो बड़ा ही कष्टकारी होते हैं और दुखदायी होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि पाप कर्म करने से क्या हानियां हैं और क्या लाभ है। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म वह है जिसके करने से इस जन्म में तथा दूसरे जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है, अथवा जो कर्म राग द्वेष और मोह आदि कलेशों से प्रेरित होकर किया जाता है, वो पाप कर्म है, जिसकी महापुरुष लोग निंदा करते हैं। जो परोपकार, अराग, अद्वेष और अमोह के द्वारा संपादित होता है। किसके द्वारा ये पाप बनता है? अराग और अमोह और अद्वेष के द्वारा संपादित होता है। क्या होता है? परोपकार। और पाप करोगे तो राग द्वेष और मोह में लीन रहोगे। अगर परोपकारी बनोगे तो इन राग द्वेष और मोह से अलग रहना पड़ेगा। आइए आपको एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि यदि मनुष्य गुस्से में आकर किसी प्राणी की हत्या करता है तो इसमें पहली बात यह है कि गुस्से में हमने स्वयं को पीड़ित किया। गुस्से में हमने अपने स्वयं को पीड़ित किया। आपके अंदर नरक की अग्नि के जैसा क्रोध जल रहा है। उस क्रोध की अवस्था में न आप खा सकेंगे, न पी सकेंगे, न सो सकेंगे। इस प्रकार क्रोध के परिणाम को भोगने के लिए तो दूसरा जन्म लेने को भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही आप यहीं भोगेंगे, जो ये पाप है यहीं भोगेंगे। इसी प्रकार अन्य राग मोह द्वेष ईर्षा लालच आदि का है। उसी के वशीभूत होने पर क्या आप सुख में रह सकते हैं? ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता है। जो राग मोह ईर्षा और लालच आदि के वशीभूत में रह करके और वो आदमी सुख में रहे, तो आप स्वयं को, आपके इर्द गिर्द के सब को परेशानी में आप लोग डालेंगे। दूसरी ओर शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि आप किसी की हिंसा करते हैं
तो आपने किसी का असमय जीवन लिया, अतः आपको भी असमय मृत्यु का भोग भोगना पड़ेगा, या आपकी आयु कम होगी, उम्र कम होगी। दूसरे, आपने हिंसा करते समय प्राणी को दुख दिया, इससे आप रोगी होंगे, पीड़ित होंगे। जैसे किसी आदमी को दुख देते हो और तो आप इसी जन्म में रोगी होंगे और पीड़ित होंगे। तीसरी बात, जहां आपने हिंसा की वह स्थान, वहां का वातावरण भयानक होगा। उसके परिणाम स्वरूप ऐसे वातावरण से आपको भी गुजरना पड़ेगा। यदि इसी जन्म में यह फल नहीं मिले तो भी दूसरे जन्म में आप जन्मजात रोगी होंगे, अल्पायु होगी, और जहां हिंसक प्राणियों का भय और दस्यु का निवास होगा, ऐसे स्थान पर आपको जन्म मिलेगा अगर आप किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे या पाप करेंगे तो। अतः इसी प्रकार के परिणामों को सोचने के लिए ऐसी गलती कभी अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। तो आपको प्रायश्चित करना होगा, उसे पुनः पुनः न दोहराएं, क्योंकि दूसरा जन्म भी हमारा अपना ही जन्म है। अंतर मात्र इतना है कि ये रूप आदि हमारे अलग अलग होंगे, लेकिन सुख दुख की वेदना को भोगने वाली हमारी ही चित्त संतति होगी। जो चित्त को जो लोग सुधार लेते हैं और जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, वो लोग पाप और क्लेश से सदैव दूर रहते हैं। ये भगवान बुद्ध ने अपनी एक गाथा में धम्मपद में बताया है, जिससे मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए और उसको पाप में लगा नहीं रहना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर कभी दुखदाई न हो। नमो बुद्धाय।